रज़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये ख़त लिखने का जो कल्चर है, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, ख़ासा पुराना है। अभी रिसेंटली भी कुछ साल पहले पंजाब असम्बली में भी एक ख़त आ गया था, खान साहब ने भी एक ख़त लहरा दिया, एक और ख़त ये आ गया, फिर जजेस की तरफ से भी लेटर लिखे जाते हैं चीफ़ जस्टिस को। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो मोटिव है इसके पीछे, क्या पीटीआई यही असर्ट करना चाहती है कि चूँकि जिस तरह से आप जिस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तहरीक इंसाफ इस पर क्लियर है कि आपका मैंडेट भी स्टोलन है और पावरलेस हुकूमत है, इसीलिए आपसे तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, यही मोटिवेशन है या सिर्फ ऑप्टिक्स है मीडिया के लिए? अच्छा, वो जिनको जिम्मेदार ठहराते हैं ना, उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं वो। एक बात तो ये बहुत जरूरी है कि वो जिनको जिम्मेदार ठहराते हैं उन्हीं से राब्ता करते हैं। वो है ना कि मीर भी क्या सादे हैं, बीमार हुए जिसके सबब। बहरहाल ये तो देखिए ना मुजम्मिल भाई, खत जो है वो एक तो होता है जी, आप जब खत लिखते हैं ऑफिशियल संजीदा लोग जिस तरह काम करते हैं, जो दफ्तरी तरीकेकार है, संजीदा काम है, क्या आप खत लिखते हैं, उसको आप डिस्पैच करते हैं। कोई कासिद होता है ना, वो कासिद खत को तरसील करता है जिसको लिखा गया है, जो रिसीवर है उसको घर जाके डिलीवर करता है। तो वो कोई रसीद हो, कोई खत की कॉपी हो, खत देखा हो, एक ट्विटर पे पोस्ट को लेकर, चंद गुजारिशात को लेकर, जो कि रेटरिक है, रिपीटेड रेटरिक है, इट्स नथिंग न्यू, कोई नई बात उसमें है ही नहीं। आप उसको लेकर के आप उसको उस पर गुफ्तगू शुरू फरमा दें, जिसके पार्टी के चेयरमैन का टीवी पे खड़ा होकर ये कह रहा है कि ना मैंने वो देखा ना मैंने पढ़ा। हाउ कैन दे डिबेट ऑन दिस? मतलब मुझे इतना पैथेटिक लगता है बाज़ औक़ात। हमारे ये दोस्त जो बैठे होते हैं, इनकी गलती नहीं, तो संजीदा लोग हैं, सिंसियर लोग हैं अपने लीडर के साथ, लेकिन इतनी पैथेटिक ब्लाइंड फॉलोइंग कि यू हैवंट इवन सीन द डॉक्यूमेंट, written document, signed document by the founder, sent to the relevant person, और आप उसमें लेके आपने पहाड़ खड़ा किया है को ये चाहते, भाई चाहते वो कुछ भी हो, वो तरीकेकार तो सीखे। ठीक, तो उस पर कोई गुफ्तगू हो ना, मतलब भाई संजीदा बातचीत हो। ये तो है नहीं, एक मतलब सियासी बयान है उनका, एक सियासी प्रेस रिलीज है उनकी, ये खत नहीं हो सकता। रज़ा साहब, फिर वो क्या करें ना, ऑप्शंस उनके जुडिशल कमीशन का जो ऑप्शन था वो कहते हैं ये कबूल नहीं किया गया, मैलाफाइड इंटेंशन है हुकूमत की, कोई एवेन्यू बचा नहीं, फिर बैकडोर राब्ते ही करेंगे, फिर खाती लिखेंगे, और क्या करें? नहीं, वो उनकी बिल्कुल आजादी है, उनको जो राब्ते करने हैं जहां से हो जाते हैं वो कर लें, वो तो उनका प्रेरोगेटिव है कि वो करें, पॉलिटिकल डिबेट भी करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करें, और जहां क्वार्टर्स में जाके बात करनी करें। लेकिन अगर आप कहीं किसी देखें ना, जब वो मुतालबा हुआ था मुजम्मिल भाई, तो उस मुतालबे के पीछे वीकनेस थी ना। आप अपने तमाम उन प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में जो वायलेंट भी थे, जिसमें आर्सन भी हुआ, आग भी लगी, आपने मुख्तलिफ ऐसे किए, आपने चढ़ाई की, जब उसमें नाकाम हुए तो इट वॉज योर ऑफर कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो कौन से ऐसा मुज़ाकरात होते हैं यार, हमने जिंदगी सियासत में गुजार की, दुनिया को देखते कि जहां आप मुज़ाकरात की बोले कि हाँ मुझसे मुज़ाकरा, हम तैयार हैं, और फिर आप वहां पे अपने डिमांड्स को फाइनलिटी के साथ लेकर जाए और मुज़ाकरात में सामने आने की बात सुने बगैर को उठकर आ जाए। ये बचकाना हरकत है। आई एम सॉरी टू से, हमारी संजीदा लोग हैं, बहुत से संजीदा लोग हैं इस पार्टी में, लेकिन ये इंतहाई बचकाना हरकत है। और याद रखें, जिस जमाने में नो कॉन्फिडेंस के बाद मुज़ाकरात हो रहे थे इलेक्शन के लिए, वहां इनकी टीम इलेक्शन की डेट को मान गई थी, ऑलमोस्ट उस टाइम फ्रेम को मान गई थी। पीछे से बानी का फोन आया, ये उठ के चले गए, सीनियर लोग थे, शामुल कुरैशी, फवाद चौधरी टाइप लोग उठ के चले गए मना करके। तो ये इनकी गैर संजीदगी जाहिर करता है ना। सियासी मुज़ाकरात में गिव एंड टेक होता है, इट्स अ डायलॉग। ठीक है, दे कैन नॉट हैव अ सिंसियर political dialogue. That is what they are proving. Now and again they are proving that. ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं साहब, इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि ख़त की अगर लीगैलिटी देखी जाए तो ना पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल हुआ, ना मुज़ाकरात का चैनल इस्तेमाल हुआ, तो ख़त से तो फिर कुछ चेंज नहीं होता। दैट्स द क्रिटिक। देखिए, खत से चेंज होता है या नहीं होता वो दूसरी बात है। पॉइंट ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एज लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये खत लिखा गया था नहीं लिखा गया था। मैं तो वो बात बता रहा हूँ, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि एक सर्कुलेट कर रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये खत जो है सही है, अगर मान लेते हैं, अगर नहीं मानते तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर हम मान लेते ये खत था, और अगर नहीं भी मानते तो उस खत के अंदर जो चीजें लिखी गई है वो प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर है। अब सवाल ये उठता है कि हमने इन प्रॉब्लम्स को हल करना है
या हमने इन प्रॉब्लम्स को ब्रश असाइड करके कालीन में उस गंद को कालीन के नीचे रख देना है और ये समझना है कि कमरा साफ सुथरा है? क्योंकि अगर हम ये चीज करेंगे तो कमरा आपको नजर साफ आएगा लेकिन बदबू रहेगी। उस बदबू की वजह से वहां पे कोई आके बैठेगा नहीं, वहां पे आके आप अपने लोगों को बिठा नहीं सकेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बदबू है। पाकिस्तान के अंदर जो बदबू है उसमें आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बदबू है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर, और अच्छा ये याद रखिए, राणा साहब ने कहा है कि वो आपका ड्रीम है, वो नहीं और एक मिनट देखिए ना, मैं ड्रीम की बात नहीं है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर राणा साहब कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी नहीं है तो या राणा साहब किसी और दुनिया में रहते हैं या राणा साहब को हकीकत से बिल्कुल इनका कोई वो नहीं है। राणा साहब हमेशा कहते हैं कि हालात बहुत ठीक है। मैं आपको एज ऑफ टुडे बताता हूं, एज ऑफ टुडे, ठीक है, इन स्पाइट की ये कहते हैं कि 2.5 या 2.3 जो है ना इन्फ्लेशन रेट आ चुका है। एज ऑफ टुडे क्या कह सकते हो उसे, आटे की जो बोरी है जो 20 किलो है उसमें 57 रुपीस का इजाफा हो चुका है। एज ऑफ टुडे जो कुकड़ी है, ब्रॉयलर वाली कुकड़ी है, उसमें 67 रुपीस का इजाफा हो चुका है। एज ऑफ टुडे जो चीनी है उसमें 7 रुपए का इजाफा हो गया है। एज ऑफ टुडे जो गोश्त है, बीफ है, वो 72 रुपीस बढ़ चुका है। मसूर की दाल, मूंग की दाल 35 रुपए और 135 रुपए का इजाफा हो चुका है। और एज ऑफ टुडे आपका जो एलपीजी है उसमें 90 रुपीस पर केजी का इजाफा हो चुका है। तो देखिए बात यह है, इसमें मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपकी जो रेट ऑफ, जिस रेट से महंगाई बढ़ रही थी, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, वो रेट ऑफ महंगाई है, वो कम हो गई है। लेकिन आप आज भी महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो इमरान खान ने, अगर वो लेटर ठीक है, तो इमरान खान ने जिन चीजों को उसके अंदर पॉइंट आउट किया है वो सारी चीजें अपनी जगह पर जरूर है। अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, आपके यहां पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब उसका आप उसका जवाब देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। हुमायूं साहब शॉर्टली अली अमीन गंडापुर साहब ने, ओपन लेटर, ठीक है, हुमायूं साहब शॉर्टली अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा 99% मामला तय पा गए हैं, अब भी बात हो रही है। तो अगर बैकडोर राब्ते जारी थे तो ये मुज़ाकरात की एक्सरसाइज में जाकर पहले ही एग्जिट करना, क्या मीनिंग था इसका हुमायूं साहब? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बैकडोर कोई जा रही है, बातचीत हो रही है। अगर अली अमीन गंडापुर कह रहा है, आई एम श्योर उसका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू थिंग्स मुझसे ज्यादा होगा। तो वो जो कह रहे हैं अगर 99% ज्यादा है तो वो 1% क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम कि क्या है। लेकिन मेरी एक ये है, देखें, अगर पॉलिटिकली हम लोग इस चीज के ऊपर कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और जो हमारे मेन कंसर्न है, हमारे तो ये भी कंसर्न था कि जैसे हमने कहा कि हमारी सीटें ये लेकर बैठे हुए सारे, लेकिन हम उससे पीछे हट गए थे इन द लार्जर इनटू द कंट्री कि चलो यार, कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आते हैं। अगर हम उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि यार देखो, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है, हमारे ऊपर इल्जाम यह है कि हमने 9 मई किया है, लेकिन हम कहते हैं कि हम 9 मई नहीं थे। अब उसके लिए हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन कर लो। अगर आप उस जुडिशियल कमीशन को नहीं करते तो फिर आप बेसिकली हमारे ऊपर वो इल्जाम लगा रहे जो हमने किया है। और जब ये सारे कहते हैं कि आप लोगों का ये तो वतीरा है, फलाना है, तो फिर 25 मई 2022 में तो 9 मई अभी नहीं हुआ था ना, वो तो 2023 में हुआ था। तो 25 मई से पहले 22 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन क्यों शुरू कर दिया था? 23 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी क्यों तोड़ी गई थी? 24 मई में लोगों को पुलों से नीचे फेंकना क्यों, पॉइंट आ गया, मैं जवाब ले लूं, सारी चीजें क्यों हुई थी?